आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप लोग आने वाले एग्ज़ाम का काफ़ी मेहनत से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो उसी के लिए मैं चैप्टर 10 भोली जो कि फुटप्रिंट्स विदाउट पीट बुक से है उसके समरी को लेके आया हूँ, ताकि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपसे मिस ना हो और आपको फुल मार्क्स ज़रूर मिले। आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना कोई देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन को देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले इसके राइटर हैं के अब्बास। इनका नाम याद रखिएगा। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ गर्ल who due to an accidental fall and disease in her childhood faces the problem of being dull and ugly। तो बच्चों, ये जो कहानी है एक ऐसी लड़की की है जो कम उम्र की रहती है, तो अचानक से वो गिर जाती है और बीमार पड़ जाती है, जिसके कारण वो जो है डल माने मंद बुद्धि, जिसका दिमाग कमज़ोर होता है, और अगली माने बदसूरत हो जाती है ना। तो ये दो चीज़ याद रखिएगा, डल एंड अगली। इसी के ऊपर जो है ना पूरा का पूरा जो भोली है ये बनाया गया है। सी इज ऑलवेज अ टारगेट बाई एवरी वन फॉर नॉट बींग गुड लुकिंग एंड इंटेलिजेंट। तो देखिए, ये जो दो चीज़ें प्राकृतिक रूप से उसके साथ होता है, उसके कारण वो हमेशा टारगेट में रहती है सभी लोगों के, क्योंकि वो अच्छी नहीं दिखती है और साथ ही साथ वो इंटेलिजेंट भी नहीं होती है। हर लाइफ टर्न्स व्हेन शी ज्वाइंस अ नियर बाई स्कूल वेयर हर टीचर इंकरेजेज हर एंड हेल्प्स हर टू बिकम अ लर्न एंड कॉन्फिडेंट पर्सन। तो देखिए, जो लोग बोलते हैं कि एजुकेशन से क्या होता है, तो इस चैप्टर में बताया है कि भोली जब स्कूल जाना शुरू करती है और एक टीचर जो उसके मेंटोर होते हैं उनसे वो मिलती है, तो टीचर जो है ना उसके साहस को बढ़ाते हैं, उसको इनक्रेज करते हैं, उसको कॉन्फिडेंस दिलाते हैं, जिससे वो काफ़ी शिक्षित मैंने लर्न मैंने एजुकेशन विद इन साइड अंदर से एजुकेटेड हो जाती है, जिससे उसका कॉन्फिडेंस जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बच्चों, इसी कहानी के ऊपर भोली लिखा गया है। भोली कौन थी, क्या हुआ उसके साथ, क्या स्टोरी है। तो हर नेम वॉज सुलेखा। भोली का जो एक्चुअल नेम था वो सुलेखा था, बट सिंस चाइल्डहुड सी हैज़ बीन कॉल्ड भोली द सिंपलटन। लेकिन बचपन से उसके कुछ आदतों के कारण, जो कि नेचुरल था, उसको भोली बोला जाता था। भोली माने सीधी सादी, जिसको कुछ भी नहीं आता। याद रखिएगा ना, सिंपलटन माने एक ऐसा व्यक्ति जिसको हम बोल सकते हैं मजाकिया भाव में जोजुआ। भोली वाज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। तो देखिए, यहाँ पे एक वर्ड है नंबरदार। जैसे गांव में जमींदार होते हैं ना, तो नंबरदार कौन होते हैं? एक प्रकार के गांव के टैक्स कलेक्टर या रेवेन्यू इंस्पेक्टर होते हैं। तो ये जो है ना नंबरदार जो रामलाल हैं, उनकी चौथी लड़की थी। मतलब सीधी सी बात है, इनकी 3 लड़कियाँ और हैं। व्हेन भोली वाज 10 months ओल्ड शी हैड फॉलन फ्रॉम द कॉट। अब देखिए इंसिडेंट कि भोली जब जो है ना 10 महीने की होती है तो वो खटिए से गिर जाती है। इससे क्या होता है कि सी हैड डैमेज्ड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, सो ड्यू टू दैट सी रिमेन बैकवर्ड इन माइंड। जिसके कारण उसके दिमाग पे चोट लगता है, सर पे चोट लगता है, जिससे ब्रेन का कुछ पार्ट जो है ना डैमेज हो जाता है, जिसके कारण उसका जो दिमाग का डेवलपमेंट है वो थोड़ा कमज़ोर रहता है ना, थोड़ा कमज़ोर रहता है। ऐसा नहीं कि वो पूरी तरीके से उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ रहता है। भोलीज वीक पॉइंट्स। भोली के कमज़ोर कमज़ोर जो पॉइंट हैं वो क्या क्या थे? तो भोली वाज वेरी फेयर एंड प्रिटी एट बर्थ। भोली जन्म के समय बहुत ही गोरी थी, गोरी चिट्टी थी, और प्रीटी माने काफ़ी खूबसूरत थी। बट सी हैड द अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स व्हेन सी वाज 2 years ओल्ड। लेकिन देखिए, उसके जीवन में घटना होता है कि चेचक का अटैक आता है उसको, जब वो केवल 2 साल की रहती है तब। हर बॉडी एक्सेप्ट द आइज वाज डिसफिगर्ड। तो देखिए, चेचक के दाग से क्या होता है कि उसका पूरा का पूरा शरीर केवल आँखों को छोड़कर डिसफिगर माने जिस प्रकार का चेहरा होना चाहिए, जिस प्रकार का शरीर होना चाहिए, उससे वो कुरूपित हो जाता है, बदसूरत हो जाता है, या चेचक के दाग उसमें आ जाते हैं। सी हैड डीप पॉक मार्क्स ओवर हर बॉडी। और पूरे पूरे शरीर पे उसके गहरे गहरे चेचक के दाग या पॉक मार्क्स बन जाते हैं। सी स्टेमर्ड आल्सो। उसके साथ चूँकि उसके ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हुआ रहता है, उसके कारण क्या करती है, वो हकलाती है, जैसे कि शाहरुख खान हकलाते हैं कि किरण टाइप का। अदर चिल्ड्रन मेड फन ऑफ हर। इसके कारण बाकी बच्चे लोग जो है ना उसका मजाक उड़ाते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार के स्पेशल चाइल्ड लोग को आप लोग मजाक बिल्कुल नहीं उड़ाइएगा। एज अ रिजल्ट सी टॉक्ड लिटल। तो किसी भी को अगर आप बार बार मजाक उड़ाएंगे, उसका इंसल्ट करेंगे, तो उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा
उसी कारण से वो जो है ना कम बोलती है। आगे देखिए वरीज अबाउट भोली। अब भोली के लिए उसके पेरेंट के मन में क्या क्या चिंताएं होती हैं। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, 3 सन्स एंड 4 डाटर्स। रामलाल के 7 बच्चे थे, मैंने पूरा बहुत बड़ा परिवार था उनका, जिसमें 3 लड़के थे और 4 लड़कियां थीं। भोली वाज द यंगेस्ट। अब भोली जो है ना लड़कियों में सबसे छोटी थी। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वे आर हेल्दी। बाकी सारे बच्चे भोली को छोड़कर काफ़ी हेल्दी थे, ठीक ठाक थे, सुंदर थे। मंगला एंड चंपा कुड बी मैरिड व्हेन टाइम वुड कम। और मंगला और चंपा जो उसकी बहनें थीं उनका विवाह आसानी से हो जाता क्योंकि वो गोरी नारी थीं जब समय आता तब। राधा द एल्डेस्ट डाटर हैड ऑलरेडी बीन मैरिड। और राधा जो सबसे बड़ी उसकी बहन थी, दीदी थी, उसका पहले ही से शादी हो चुका था। बट रामलाल वाज वरीड अबाउट भोली। लेकिन रामलाल को केवल चिंता थी भोली का, क्योंकि जैसे हम जान चुके हैं कि वो दिखने में खूबसूरत नहीं थी, साथ ही साथ हकलाती थी। सी वाज नेदर ब्यूटीफुल नॉर इंटेलिजेंट। देखिए यहाँ पे नेदर नार का यूज हुआ है। न तो खूबसूरत थी और न ही इंटेलिजेंट माने बुद्धिमान थी। इसके कारण जो है ना रामलाल उसके लिए काफ़ी ज़्यादा वरीड थे। भोली टेकन टू स्कूल। क्या होता है जब भोली को स्कूल ले जाया जाता है और क्यों ले जाया जाता है। तो भोली वाज 7 years ओल्ड व्हेन अ प्राइमरी स्कूल वाज ओपन इन द विलेज। भोली जब 7 साल की थी तो उसके गांव में प्राइमरी स्कूल खुलता है। तो याद रखिएगा ना, वो 7 साल की उम्र में पढ़ने गई थी प्राइमरी स्कूल में। द तहसीलदार केम टू परफॉर्म द ओपनिंग सेरेमनी। और जो उस एरिया के तहसीलदार होते हैं वो उसका उद्घाटन के लिए आते हैं। ही आस्क्ड रामलाल टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर द विलेजर्स। और रामलाल को बोलते हैं कि वो गांव वालों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करे, एक उदाहरण बने। ही मस्ट सेंड हिज डाटर्स टू स्कूल। वो जो है ना अनिवार्य रूप से अपनी पुत्रियों को, बेटियों को स्कूल भेजे। एट फर्स्ट रामलाल्स वाइफ ऑब्जेक्टेड टू डू इट। सबसे पहले रामलाल की जो पत्नी थी उसने इसका विरोध किया, क्योंकि उस ज़माने में क्या होता था, पहले की कहानी है, उस ज़माने में ऐसा होता था कि मान लीजिए कोई लड़की स्कूल जाती थी तो उसके शादी में फिर परेशानी आने लगता था, क्योंकि उस समय सब लोग स्कूल नहीं जाते थे, अनपढ़ रहा करते थे। सी सेड दैट नो वन वुड मैरी भोली। और उसने बोला कि इस प्रकार से तो भोली से कोई शादी नहीं करेगा। लेकिन लास्ट में क्या होता है, जैसे कि आपको मालूम है कि भोगली जो है ना अगली रहती है और इंटेलिजेंट नहीं रहती है, तो वो लोग फैसला करते हैं कि ऐसे भी इसका शादी नहीं होगा, तो चलो तहसीलदार के बात को रखते हुए हम लोग भोली को स्कूल भेज दें। ठीक है, इसलिए लोग भोली को स्कूल भेजने के लिए राजी हो जाते हैं। बट रामलाल टू भोली टू स्कूल द नेक्स्ट डे। इसी कारण से ना दूसरे दिन रामलाल जो है ना स्कूल ले जाता है भोली को। अब भोली एट स्कूल। अब देखिए भोली जब स्कूल जाती है तो कैसे होता है। भोली वोर सम डिसेंट क्लोथ्स दैट डे, न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली। तो स्कूल जाने समय भोली को चूँकि रामलाल को गांव में चला के ले जाना रहता है या बाहर उसको सबको दिखाना रहता है, तो उनका मजबूरी हो जाता है कि वो लोग भोली को अच्छे कपड़े देते हैं। इससे पहले ना तो भोली को ढंग से नहलाते हैं, ना उसको अच्छे कपड़े देते हैं, ना कभी उसको अच्छा खाना वगैरह मिलता है। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली। इसलिए इसमें लिखा है कि नए कपड़े कभी भी भोली के लिए नहीं आते थे या नहीं बनाए जाते थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वेयर गिवन टू हर। और जो गांव में एक परंपरा है कि बड़ी बहनों का या बड़े भाइयों के जो पुराने कपड़े होते थे वो जो है ना भोली को पहनने के लिए दिए जाते थे। सी वाज बॉड। अब उस दिन उसको नहाया गया। हर हेयर वेयर ऑल्ड। उसके बालों को तेल लगाया गया। भोली फियर्ड मच। अब भोली को काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा, क्योंकि ये उसके लिए एक अनोखा और अनयूजुअल एक्सपीरियंस था। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर ऑफ द क्लासरूम। और जो स्कूल की हेड मिस्ट्रेस होती हैं वो भोली को बोलती हैं कि तुम एक कोने में बैठ जाओ। भोली डिड नॉट नो व्हाट वाज स्कूल लाइक। भोली जो है ना नहीं जानती थी कि स्कूल क्या होता है। बट सी वाज ग्लेड दैट देयर वेर मेनी गर्ल्स ऑफ हर ओन एज। तो वहाँ पे वो देखती है कि वो उसके उम्र की बहुत सारी लड़कियाँ जो है ना स्कूल में हैं और बहुत प्रकार की एक्टिविटी वो कर रही हैं, जिससे उसको काफ़ी ज़्यादा संतुष्टि मिलता है। दे वुड बी हर फ्रेंड्स। उसको लगता है कि सारी की सारी जो है ना उसकी सहेलियाँ हो जाएंगी। भोलीज फर्स्ट डे एट स्कूल। भोली का पहला दिन कैसे गुजरता है स्कूल में। यहाँ से उसके लाइफ में उसकी मेंटोर से उसका मुलाकात होता है। द लेडी टीचर सेड समथिंग टू द अदर गर्ल्स। जो लेडी टीचर होती है वहाँ पे वो कुछ बोलती है बाकी लड़कियों को। भोली डिड नॉट अंडरस्टैंड। लेकिन भोली जो है ना वो समझ नहीं पाती। सी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल। वो जो है ना दीवार के चित्रों को देखने लगती है। सी वाज चार्म्ड बाई देम। वह जो है ना काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है उनको देख के। दीज वेयर ऑफ गोट द पैरट द काऊ। ये जो चित्र होते हैं वो बकरियों के होते हैं, तोते के होता है, काऊ का होता है।
ऑल वेयर लाइक वाट भोली हैड सीन, और सभी के सभी ऐसे चित्र होते हैं जो पहले भोली ने दिखे हुए रहते हैं। द टीचर आस्क्ड भोली हर नेम, तब वो टीचर उसके पास आती है और उसका नाम पूछती है। तो जैसे कि पहले होता था वो डर जाती है। बट सी स्टेमर्ड, इससे वो कलाने लगती है। सी केप्ट हर हेड डाउन, और वो जो है ना अपने सर को झुका लेती है। सी फेल्ट दैट अदर गर्ल्स वुड लाफ एट हर, उसको लगता है कि बाकी लड़कियाँ उसके ऊपर हंसेंगी। सी बिगेन वीपिंग, और वो रोने लगती है। टीचर्स लव फॉर भोली, यहाँ से जो टीचर का जो प्यार है ना भोली के लिए उमड़ पड़ता है। द टीचर कॉल्ड हर नेम, तो जो टीचर होती है ना उसको उसके नाम से बुलाती है। तो देखिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा उसके लिए इंस्पायरिंग होता है ना, क्योंकि इससे पहले लोग उसको कभी उसके नाम से नहीं बुलाते थे। सी स्पोक वेरी सॉफ्टली, और बहुत प्यार से उससे बात करती है। नो वन हैड स्पोकन टू हर अर्लियर लाइक दैट, कोई भी जो है ना उससे पहले इस तरीके से बात नहीं किया रहता है। तो देखिए किसी के साथ अगर दुर्व्यवहार होता है तो उसका कॉन्फिडेंस कैसे गिर जाता है, इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है। हर हार्ट वॉज टच्ड, उसका हृदय जो है ना उस टीचर की बातों से काफ़ी ज़्यादा टच्ड हो जाता है। द टीचर देन आस्क्ड हर नेम, तो जो टीचर है फिर उसका नाम उससे पूछती है। व्हेन शी स्टेमर्ड द टीचर डिड नेदर गेट एंग्री नॉर लव्ड, फिर देखिए नेदर नॉर यूज हुआ है। जब वो हगलाती है ना तो टीचर न तो उसके ऊपर नाराज़ होती है न उसके ऊपर हंसती है। सी इनकरेज्ड भोली, वो भोली का उत्साह बढ़ाती है। सी पेटेड भोली विथ लव, वो प्यार से ना भोली को थपथपाती है। सी आस्क्ड भोली टू टेक द फियर आउट ऑफ हर हार्ट, देखिए एक अच्छा टीचर किस प्रकार से बच्चों को कॉन्फिडेंस देता है। वो भोली को बोलती है कि बेटा भोली, डर को बाहर फेंक दो, डर से कुछ हासिल नहीं होगा। सी आल्सो टोल्ड हर दैट सी वुड स्पीक राइटली वन डे, और साथ ही साथ यकीन दिलाती है कि तुम जो हो ना एक दिन बहुत अच्छे से बोलोगी, दुनिया तुम्हारी बात को सुन के आश्चर्यचकित हो जाएंगे, ऐसा करके उसको कॉन्फिडेंस देती है। देन सी वुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ एनीबडी, इससे क्या होता है उसका डर खत्म हो जाता है। अब वो किसी से जो है ना नहीं डरती है। अब भोली पढ़ने लगती है। द टीचर गेव भोली अ बुक, जो टीचर है वो भोली को एक किताब दे देती है। इट हैड नाइस पिक्चर्स ऑफ डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट एक्सेट्रा इन कलर, और उस किताब में बहुत सुंदर सुंदर चित्र होते हैं डॉग के, कुत्ते के, बिल्ली के, बकरी के, घोड़े के और तोते के, वो भी कलर्ड होते हैं। तो देखिए जो कलर्ड पिक्चर है भोली को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। द टीचर टोल्ड हर दैट शी वुड बी एबल टू रीड इन अबाउट 1 मंथ, और टीचर बोलती है उसको कि भोली जो है ना 1 महीने में पढ़ने लग जाएगी, पढ़ना वो सीख जाएगी। शी वुड रीड अ बिगर बुक, उसके बाद वो बड़ी बड़ी किताबों को भी पढ़ पाएगी। देन नो वन वुड लाफ एट हर, तब कोई जो है ना उसके ऊपर नहीं हंसेगा। तो बच्चों देखिए पढ़ने का मतलब ये होता है कि जब आप अपने पढ़ाई को दुनिया को बताने लगते हैं, अपने नॉलेज और स्किल को प्रूव करने लगते हैं, तो लोग आपके कॉन्फिडेंस को स्वीकार करने लगते हैं। यही टीचर उनको बोल रही है। भोली फेल्ट हैप्पी, अब भोली ये समझ जाती है और खुश हो जाती है। सी फेल्ट एज इफ द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वे आर रिंगिंग, ऐसा लगता है उसके मन में कि जैसे गांव की जो मंदिर की घंटियां हैं ना वो बज रही हों, साक्षात ईश्वर जो है ना उनके जीवन में आ चुके हैं, ऐसा उसको महसूस होता है। हर हार्ट वाज बीटिंग विद अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ, और उसका हृदय जो है, उसका दिल जो है ना नई आशा और नए जीवन को लेके धड़कने लगता है। चेंजेज इन भोलीज विलेज, अब उसके बाद देखिए भोली के गांव में भी चेंज आने लगता है। द ईयर्स रोल्ड, समय बीतते जाता है। द विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन, ये जो गांव है ना एक छोटा कस्बा बन जाता है। द प्राइमरी स्कूल बिकेम हाई स्कूल, ये जो प्राइमरी स्कूल है समय के साथ धीरे धीरे हाई स्कूल में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ देयर वाज अ सिनेमा एंड अ काटन मिल, अब उस गांव में एक सिनेमा भी खुल जाता है और एक काटन मिल भी वहाँ पे ओपन हो जाता है। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन, और वहाँ के रेलवे स्टेशन में जो मेल ट्रेन होता है जो पहले नहीं रुकता था अब वो रुकना शुरू कर देता है। तो देखिए इस प्रकार के सर्टेन चेंज जो है ना उसके गांव में आ जाते हैं। अबाउट भोलीज मैरिज विथ विशंभर, अब ये जो भाग है ना ये भोली के शादी के बारे में है, जो विशंभर नाम के एक आदमी से उसका होना तय रहता है। क्या होता है कि वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल आस्क्ड हिज वाइफ अबाउट विशंभर्स प्रपोजल टू मैरी भोली, एक दिन डिनर के बाद, रात के खाने के बाद रामलाल जो है ना अपनी पत्नी को बोलता है कि विशंभर नाम का आदमी जो है वो भोली के शादी के लिए एक प्रपोजल दिया है। हिज वाइफ वॉज हैप्पी दैट भोली वॉज गेटिंग अ वेल्दी ब्राइड ग्रूम, विशंभर हैड अ बिग शॉप एंड हाउस ऑफ हिज ओन, तो उसकी पत्नी जो है ना वो खुश हो गई कि भोली को जो है काफ़ी धनवान दूल्हा मिलेगा, क्योंकि जो विशंभर है उसके पास एक बड़ा दुकान था और ख़ुद का मकान था। ही वॉज 45 और 50, वो जो है ना 45 मैंने 45 से 50 साल की उम्र का था। तो देखिए यहाँ पे बता रहा है कि जो गांव में ग्रामीण महिलाएं होती हैं उनका माइंडसेट केवल वेल्थ के प्रति होता है,
वो लड़कियों को इंडिपेंडेंट होने या कुछ करने के लिए नहीं सोचती, वो सोचती हैं कि उनका भाग्य जो है केवल धनवान पति की पत्नी बनने में है। ही लिम्ड आल्सो, साथ ही साथ जो विशंबर है ना वो लंगड़ाता भी था। ही हैड द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आल्सो, साथ ही साथ उसकी पहली पत्नी जो कि मर गई रहती है उससे उसके बच्चे भी थे। ही डिड नॉट नो इफ भोली हैड पॉक मार्क्स ऑन हर फेस, लेकिन देखो उसको जो है ना इसके माता पिता बताते नहीं हैं, किसके माता पिता भोली के, कि भोली के चेहरे पे चेचक के दाग हैं। भोली हैड हर सेल्फ हर पेरेंट्स स्पीकिंग सो, और भोली भी जो है ना इस बात को सुनी रहती है कि उसके पेरेंट जो है ना ऐसा बात करते रहते हैं कि भोली के जो पोक मार्क्स हैं वो जो है विशंबर को पता नहीं है। ब्राइड ग्रूम अराइव्स, अब दूल्हा आता है। ऑन द फिक्स्ड डेट विशंबर केम एज अ ब्राइड ग्रूम, और जो तय दिन होता है जैसे कि होता है उसमें विशंबर जो है ना वो दूल्हे के रूप में आता है। ही सेट ऑन अ डेकोरेटेड मेयर, वो जो है एक सजी हुई घोड़ी पे सवार होके आता है ना। इसको तो सुन के जैसे कि कोई शादी का कार्यक्रम होता है वो याद हो गया कि देयर वाज अ ब्रास बैंड प्लेइंग बिफोर द ब्राइड ग्रूम, और वहाँ पे एक बैंड बाजा जो है ना दूल्हे के आगे में बजाते रहता है। भोली सिस्टर्स गॉट जेलिस ऑफ हर, और भोली की जो बहनें होती हैं उससे जलने लगती हैं। रामलाल वाज आल्सो ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प, और रामलाल भी जो है ना इस प्रकार का दिखावा या तड़क भड़क को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ही हैड नेवर इवन ड्रीम्ड दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच अ ग्रैंड वेडिंग, और वो सपने में भी नहीं सोचे रहते हैं रामलाल कि उनकी चौथी लड़की जिसको वो अभागी मानते थे उसका विवाह जो है ना इतना शानदार होगा। अबाउट वेडिंग एट द फिक्स टाइम द ब्राह्मण आस्क्ड टू ब्रिंग द ब्राइड, और जो वेडिंग था शादी का समय था उस समय पे जो ब्राह्मण है वहाँ पे जो पूजा करवा रहे हैं वो जो है ना बोलते हैं कि अब दुल्हन को लाइए। भोली वाज ड्रेस्ड इन अ रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस, और भोली जो है एक लाल रंग की रेशम की जो ब्राइडल ड्रेस होता है, शादी का जो ड्रेस होता है उसको पहन के आती है। वन ऑफ विशंबर्स फ्रेंड आस्क्ड भोली टू गार्लैंड द ब्राइड ग्रूम, और एक जो विशंबर के दोस्त होते हैं भोली को बोलते हैं कि गार्लैंड माने वरमाला, जो फूलों की जो माला होती है ना वो विशंबर को माने ब्राइड ग्रूम को दूल्हे को वो पहनाए। वुमेन स्लिप्ड बैक भोलीस विल, अब यहाँ पे देखिए जो वर्ड है ना VIL, ये होता है आवरण, जो शादी के समय में चेहरे ढक के आती है ना, तो एक महिला जो है क्या करती है पीछे से उसको हटा देती है, जो भोली के चेहरे पे एक आवरण होता है, एक पर्दा होता है उसको। विशंबर लुक्ड एज हर क्विकली, और विशंबर जो है ना बहुत तेज़ी से उसको देखता है। ही आस्क्ड हिज फ्रेंड इफ ही हैड सीन द पोक मार्क्स ऑन भोलीज फेस, और वो अपने दोस्त को बोलता है क्या उसने भोली के चेहरे पे चेचक के दाग को देखा है। हिज फ्रेंड्स टोल्ड हिम दैट इट डिडंट मैटर, लेकिन उसका दोस्त उसको बोलता है कि इसमें कोई मुद्दे वाली बात ही नहीं है। क्यों नहीं है? ही वाज आल्सो नॉट यंग, क्योंकि वो भी तो एक बूढ़ा आदमी होता है, वो भी एक जवान आदमी नहीं रहता है। विशंबर आस्क्ड फॉर अ डाउरी ऑफ 5000 रुपीज़, अब देखिए यहाँ से विशंबर जो है ना अपना बनिया बुद्धि शुरू कर देता है। वो बोलता है कि उसको अब शादी के लिए 5000 रुपये का दहेज चाहिए। रामलाल पुट हिज टर्बन हिज ऑनर एट विशंबर्स फीट, अब यहाँ पे देखिए रामलाल एक परंपरागत पिता होते हैं, वो अपनी पगड़ी को ना अपने सम्मान को विशंबर के पैरों पे डाल देते हैं। मतलब यहाँ पे देखिए क्रांतिकारी बात बताया जा रहा है कि जो रामलाल अपनी बेटी को ज़िंदगी में कुछ देना नहीं चाहता था, अचानक से उस बेटी के सम्मान के प्रति वो इतना ज़्यादा भावुक हो जाता है दुनिया को दिखाने के लिए कि वो विशंबर के पैरों पे गिर जाता है। रामलाल वाज टू गिव 5000 रुपीज़ टू विशंबर एज डाउरी, और रामलाल जो है ना 5000 रुपये उसको देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आगे क्या होता है देखिए, रामलाल गिव्स 5000, रामलाल ऑफर्ड विशंबर 2000 रुपीज़, तो क्या होता है पहले वो 2000 देने को तैयार होते हैं रामलाल विशंबर को, लेकिन लास्ट में वो देना पड़ता है उनको कितना 5000, बट विशंबर रिफ्यूज्ड, लेकिन विशंबर जो है ना 2000 में नहीं मानता है। वो क्या बोलता है, ही थ्रेटन दैट दे विल गो बैक, वो बोलता है कि मैं वापस चला जाऊंगा, है ना, ये शादी में मैं नहीं बैठूंगा। ही आल्सो टोल्ड टू कीप हिज डाटर, बोलता है कि तुम अपनी लड़की अपने पास रखो। देखिए सोच देखिए, इस प्रकार का वाक्य वहाँ पे होते रहता है। रामलाल है टीयर्स ऑन हिज फेस, अब रामलाल की आंखों में जो है ना आंसू आ जाता है। एट लास्ट ही पुट 5000 रुपीज़ एट विशंबर्स फीट, और आखिर में मजबूर होकर वो 5000 रुपये जो है ना विशंबर के पैरों पे रख देता है। विशंबर आस्क्ड फॉर द गार्लैंड, तब विशंबर जो है ना वरमाला पहनने के लिए तैयार होता है। तो देखिए ये भारतीय समाज की जो परंपरा है जिसमें बेटियों को बोझा माना जाता है और उनको केवल पैसे से तोला जाता है, उसका यहाँ पे काफ़ी अच्छे से बताया गया है कि कैसे विशंबर ने और रामलाल ने भोली के सौदे के लिए पैसे का लेन देन यहाँ पे किया।
भोली से रिफ्यूजल टू मेरी, भोली जो है ना अब शादी से मना करती है। क्यों करती है, क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, ये कहानी का इन पोर्शन है। वंस अगेन भोली हैड वेल ओवर हर फेस, फिर से एक बार भोली जो है ना अपने चेहरे के पर्दे को हटा देती है। बट सी लुकड स्ट्रेट एट बिशंबर, और वो सीधे जो है ना बिशंबर की तरफ देखती है। देयर वॉज नेदर एंगर नार हेट बट ओनली कंटेम्प्ट इन हर आइस, तो ना तो अब उसके आँखों पे गुस्सा होता है, न ही नफरत होता है, बल्कि केवल कंटेम्प्ट होता है उसकी आँखों पे। बिशंबर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड भोलीज नेक, और बिशंबर हाथ उठा के अब वरमाला को भोली के गले में पहनाना चाहता है। बट सी थ्री इट इन टू द फायर, लेकिन वो तेज़ी से उसको आग में फेंक देती है। सी टोल्ड हर फादर दैट सी वोंट मेरी बिशंबर, अपने पापा को बोलती है कि जो है ना बिशंबर से शादी नहीं करेगी। सी आस्क्ड हिम टू टेक द मनी बैक, और बोलती है कि वो अपना पैसा जो है ना वापस ले ले। सी आल्सो टोल्ड दैट सी वॉज विलिंग टू मेरी द लेम ओल्ड मैन, वो बोलती है कि वो जो है ना अपने माता पिता की इच्छा के कारण ये जो पुराने बूढ़े आदमी से जो कि लंगड़ा है उससे शादी करने को तैयार हो गई थी। बट ही टर्न आउट टू बी ग्रेडी एंड हेटफुल, लेकिन ये जो व्यक्ति है जिसके लिए इतना ज़्यादा वो त्याग करने के लिए तैयार थी, वो काफ़ी लालची और नफरत पैदा करने वाला व्यक्ति निकला। सी वॉन्ट मेरी हिम, इसीलिए अब उससे शादी नहीं करेगी। प्लीज़ बोल्डनेस, कि भोली जो है ना कैसे इतना बोल्ड हो जाती है, इतना निर्भीक हो जाती है। अदर वुमेन वंडर्ड हाउ भोली अ हार्मलेस डम्प काऊ हैड बिकम सो वायलेंट, कि बाकी महिलाएं जो है ना काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य में आ जाती हैं कि ये जो भोली है जो कि एक गाय की तरह थी जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी, इतनी ज़्यादा ये हिंसक या वायलेंट कैसे हो गई। भोली टोल्ड देम दैट वाई दे वे आर गिविंग हर टू दैट ग्रीडी मैन, भोली उनको बोली कि क्यों इस लालची आदमी को उसको दे रहे हैं। बट सी वोंट गो, लेकिन वो अब नहीं जाएगी। ऑल स्टार्टेड गोइंग बैक, तो सब चीज़ वहाँ का शादी कार्यक्रम अब ख़त्म होने लगता है। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, और रामलाल जो है ना पत्थर की तरह ज़मीन में पड़े रहते हैं। ही हेड बोर्ड लो विद ग्रीप एंड सेम, और उसकी जो सर होता है उसका जो उनका जो हेड होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा दुख से और शर्म से झुका हुआ रहता है। भोलीज थिंग्स ऑफ फ्यूचर, अब भोली का जो फ्यूचर का सोच होता है वो कैसा होता है। द फ्लेम्स इन द सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन, धीरे धीरे जो पवित्र अग्नि होती है जो शादी के लिए जलाई गई रहती है उसकी आग बुझने लगती है। रामलाल टोल्ड भोली दैट नो वन वुड मेरी हर देन, अब रामलाल भोली को बोलते हैं कि कोई भी अब उससे शादी नहीं करेगा, तब वो क्या करेगी। व्हाट वुड दे डू विथ हर, उसके साथ वो लोग क्या करें। भोली टोल्ड हर फादर नॉट टू वरी, भोली बोलती है कि उसके लिए चिंता मत करिए। सी टोल्ड हिम दैट सी वुड सर्व देम इन ओल्ड एज, वो बोलती है कि बुढ़ापे में उनका सेवा करेगी। सी वुड टीच इन द सेम स्कूल, और उसी स्कूल में जहाँ से वो सीखी रहती है पढ़ी रहती है और एक कॉन्फिडेंट एजुकेटेड वुमेन के रूप में अपने आप को चेंज किए रहती है, वहाँ वो पढ़ाएगी। हर टीचर हैड सीन द होल ड्रामा, और जो टीचर उसकी मेंटर होती है ना सारा ड्रामा देखते रहती है। सी शोड हर सेटिस्फेक्शन एट इट, वो जो है ना इससे काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट हो जाती है, उसका मन एकदम खुश हो जाता है। सी डिड सो लाइक अ ग्रेट आर्टिस्ट डज ऑन हिज क्रिएशन ऑफ आर्ट, वो ऐसा सोचने लगती है जैसे कि मेरे को ये टीचर फील होता है जैसे कि कोई महान आर्टिस्ट जो है ना अपने क्रिएशन को देख के अपने आर्ट को देख के खुश होता है कि मान लीजिए मेरा कोई बच्चा जो है काफ़ी अच्छा करता है, काफ़ी बोल्ड होता है, समाज को बदलने का प्रयास करता है, इन्वायरमेंट को बचाता है, तो मेरा हृदय भी काफ़ी ज़्यादा पुलकित हो जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार से उसकी टीचर का हृदय भी काफ़ी ज़्यादा पुलकित हो गया। तो बच्चों आशा करता हूँ मेरा जो प्रयास है आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगा।